हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म पत्रिका में जो केंद्र होता है, केंद्र का बल और केंद्र में बैठे ग्रह कई बार नकारात्मक भी होते हैं, तो उसका असर व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का आता है। भले ही आपको ज्योतिष पसंद हो या ना हो, लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए आज का ये कार्यक्रम देखिए। हो सकता है कि आपके बच्चों की कुंडली में ये योग हो, है ना। केंद्र तो सबकी कुंडली में है, लेकिन केंद्र का सुख वास्तव में मिलता है या नहीं मिलता। आज हम बहुत अच्छी बात आपको बताने वाले हैं। आइए पहले देख लेते हैं आज का हम पंचांग। 24 जनवरी सन 2022, दिन सोमवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल, पूर्वा दिशा। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि केंद्र किसको कहते हैं। देखिए कुंडली, हर जन्म पत्रिका में, हर कुंडली में जो ये मैप बनाया जाता है, नमूना बनाया जाता है, उसमें 12 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 12 भाव से मतलब खाने, पार्ट। प्रत्येक कुंडली के, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, किसी भी जातक की, मेल फीमेल, बच्चे किसी की भी हो, उसके प्रथम भाव को, उसके चतुर्थ भाव को, उसके सप्तम भाव को और उस कुंडली के दशम भाव को केंद्र कहते हैं। देखें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये 4 घर कुंडली में केंद्र कहलाते हैं। अब इन केंद्र में ग्रह, कई बार ये केंद्र सबका खाली होता है, बहुत लोगों का खाली होता है, एक ग्रह भी नहीं होता। आसपास, आजू बाजू, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट में ग्रह होते हैं। और किसी कुंडली में प्रथम भाव में भी ग्रह होगा, चतुर्थ भाव में भी ग्रह होगा, सप्तम में भी होगा, दसम में भी होगा, और अच्छे अच्छे ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं। केंद्र बलवान होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र बलवान ग्रहों से युक्त है, दृष्टि के तौर पर भी है और भाव के तौर पर भी, ऐसा व्यक्ति, ये समझ लीजिएगा, प्रारब्ध में बहुत अच्छे कर्म करके लौटा है। इस जीवन में उसको अच्छी सुख संपत्ति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात, कई बार केंद्र में ग्रह तो बैठे हैं, लेकिन वो ग्रह विपरीत बैठे। मंगल के साथ राहु बैठ जाए, चंद्र के साथ केतु बैठ जाए, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए। ग्रह बैठ गए केंद्र में, लेकिन केंद्र में ग्रह विपरीत रूप में बैठे हैं। ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म पत्रिका में है, तो एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, अच्छे बलाबल वाले ग्रह हैं तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, अच्छा परिणाम उसके जीवन में आएगा ही आएगा। और यदि विपरीत योग के ग्रह भी बैठे हैं, तो भी वो जातक कहीं ना कहीं किसी रूप में मजबूत रहेगा, क्योंकि केंद्र में कमजोर ग्रह यदि बैठता है तो केंद्र में कमजोर ग्रह को भी बल मिलता है, बलशाली हो जाता है केंद्र का बल प्राप्त करके। लेकिन बहुत विपरीत ग्रह होंगे तो उस भाव का फल, कुंडली में जिस भाव में ग्रह बैठा है, जैसे चतुर्थ भाव है कुंडली का, ये चौथा घर देखो, ये कुंडली का चौथा घर है। चौथा घर व्यक्ति के सुख का, माता का, मोटर का, चाकर का, बहुत सारे सुख का होता है, आनंद का होता है। तो यहाँ विपरीत ग्रह बैठ गए तो इसका पूर्ण फल उस जातक को नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, पूर्ण नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव कि आपके केंद्र में ग्रह यदि विपरीत भी बैठे हैं तो वो फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन वो बात अलग है कि जो पूर्ण फल उस भाव का मिलना चाहिए था, उस पूर्ण फल की प्राप्ति आपको नहीं हो सकेगी। ठीक,
दूसरी बात, केंद्र, आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, अगर केंद्र उनका भरा हुआ है तो बहुत हद तक रिलैक्स मिलता है व्यक्ति को कि हाँ भाई जीवन निकल जाएगा किसी भी तरीके से, इंडिकेशन है। बहुत लोग सूर्य चंद्र मंगल को बदनाम करते हैं कि साहब अच्छे ग्रह हुए, इन्होंने मार डाला, पीस डाला। नहीं साहब, ये आपके प्रारब्ध का फल है। ग्रह का तो सतनज की गोटी की तरह इधर बैठना, इधर खिसकना, मार्गी होना, वक्री होना अलग चीज़ है। और ग्रहों के वक्री मार्गी होने से या गोचर में जाने से ही गणित लगाया जाता है कि अब आपके साथ कैसा समय आएगा। तो ग्रह आपको विपरीत फल नहीं देते, ग्रह आपको राजा नहीं बनाते, लेकिन कहने का भाव, आपके जो कर्म हैं, संचित कर्म हैं या किए जाने वाले कर्म हैं, उसी का आपके ऊपर प्रभाव आता है। ग्रहों से आपके जीवन का, आपके सुख दुख का, आपके भाग्य का, आपके अभाग्य का, कुभाग्य का सिर्फ गणित लगता है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी कुंडली में, जो हम आज केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र भरा हुआ है, बलवान केंद्र है, तो अभी तो उसने कोई कर्म ऐसा किया नहीं, ऐसा तो कोई उसने मेहनत की नहीं। इसी को कहते हैं प्रारब्ध का फल, संचित कर्म। वो ऐसे लेकर के आ रहा है कि इस जीवन में वो सुख भोगेगा। तभी तो आपकी कुंडली जब देखी जाती है तो सुख कैसा रहेगा, दुख कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। लेकिन आप हमेशा जब भी किसी को अपनी कुंडली दिखाएं तो पहले उतनी बात करिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, 5th क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास में पढ़ता है, 10th में है, 11th में है, तो वहाँ हमें ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके उसकी पढ़ाई, उसके जीवन पर फोकस करना है। पहले उसकी पढ़ाई है, पहले उसकी विद्या है, फिर उसका जीवन है। समझे ना? अब कई बार क्या होता है कि साहब बच्चा 9th क्लास में है, इसको कितने बच्चे होंगे, इसके बच्चे क्या बनेंगे, तो मतलब वो बातें जिनका अभी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे ना? तो आप जब भी किसी, अब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, है ना, तो हमें जो प्रेजेंटली समस्या है पहले हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अब डॉक्टर साहब के पास बैठते हैं, हम कहें कि अब दोबारा बुखार कब चढ़ेगा, अरे हद हो गई भाई, पहले जो चढ़ा हुआ बुखार है उसे तो उतार लीजिए आप। तो ऐसे ही ज्योतिष में होता है। कई बार हमसे भी अटपटे सवाल बहुत लोग कर देते हैं। अब आपका बच्चा बहुत बीमार है तो पहले उसकी बीमारी सही होनी चाहिए, फिर वो उसका सारा जीवन पड़ा है, वो बहुत कुछ कर लेगा। अब वही है ना, आज अगर ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति का कल भी ठीक नहीं होगा। आज से कल बनता है, कल से आज नहीं बनता। आज अच्छा कर्म होगा, आज मेहनत होगी तो कल ही तो काम आएगी। आज 2 पैसे जोड़ोगे तो कल ही तो काम आएंगे। आज कहीं जॉब करोगे तो फिर आने वाले कल ही तो सैलरी मिलेगी। तो आज से कल बनता है, कल से आज नहीं बनता, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए प्रेजेंटली स्थिति को सुधार लेना चाहिए। अब जैसे हमने केंद्र की बात बताई, अगर केंद्र बिल्कुल ही नस्तनभूत है, केंद्र खराब है और भी कुंडली के ग्रह खराब है, तो उन्हें बढ़िया बनाना है, उसका उपाय करना है कि हमें उपाय बताइए क्या करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम अपनी ना सही, अपनी ज़रूरी नहीं होती। जब व्यक्ति 40-50 साल में आ जाता है, 30-35-36 साल से क्रॉस कर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना उसके लिए कुंडली मायने होता है। हाँ, बच्चों की जरूर कुंडली बनवाइए ताकि उनकी कुंडली में शुरू से ही आपको वो उपाय, वो मंत्र, वो दान मिल जाए कि जो आप करते रहें। और 2-4 साल बाद फिर एक बार जहाँ से भी आपने कुंडली बनवाई है उनको आप कर लीजिए। अब जैसे हम लोग हैं, हम आपकी वैदिक कुंडली बनाते हैं, आप बहुत लोग हमसे अपने बच्चों की बनवाते हैं। तो जैसे आपने आज बच्चों की बनवाई है तो 2-4 साल बाद एक बार फिर उनकी अपॉइंटमेंट लेकर के उनकी कुंडली दिखा लेनी चाहिए ताकि जो भी कमी हो वो दूर हो जाए। और जब पहली बार आप कुंडली बनवाते हैं तो जो मेन आपको समस्या महसूस हो रही है आप उस पर डिस्कस करिएगा, और उसके साथ साथ फिर हम भी बताते हैं भाई ये ग्रह इसका कमज़ोर है, ये मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, या ये आपको दान करना पड़ेगा, या ये पूजा आप अपने वहाँ पर कराइए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि व्यक्ति वास्तव में अपने दुखों से निकल सकता है। और ये समस्या बच्चों के साथ भी हो सकती है, बड़ों के साथ भी हो सकती है। हम लोग भी किसी न किसी दुख में शामिल हो सकते हैं, मतलब कोई दुख हमारे ऊपर भी आ सकता है। सुख दुख है, जीवन का धूप छाँव है, आनी जानी है, ये तो सबको लगा रहता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप लंबे समय से किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसका निराकरण किसी मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से, विद्वान से मिल करके या जैसे मर्जी
करा लेना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया, अगर आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र बलवान है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि तुम देख लेना, आप लोग देख लेना कि जीवन में आनंद की प्राप्ति हो के रहेगी। मतलब वो ग्रहों का ऐसा गणित बना हुआ है कि आने वाला समय आपकी मुट्ठी में होगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कैसा भी जीवन में विषम समय आ जाए उससे घबराना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं, ऐसी विधियाँ बताई हैं जिनको यदि हम सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से करते हैं तो जीवन के अनेकों दुखों को हम दूर कर सकते हैं। बाकी आप जो गुरु मंत्र पढ़ते हैं, आपको जो गुरु दीक्षा मिली हुई है, उस पर अटूट विश्वास रखिए। उन मंत्रों को अच्छे से पढ़िए। मंत्र को ये मत सोचिए ये छोटा है, ये बड़ा है। आपकी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में ऐसी कोई समस्या आए, तो यदि आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।